Hi students, today I am going to explain about computers. ऐसे तो कंप्यूटर का बहुत सारा काम है जिसको थोड़े से वर्ड में इसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है, फिर भी चलो देखते हैं क्या चीज़ है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर, तो इसके सबसे पहले हमें देखना है कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यही से समझना है कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इट मीन्स ये जो है ऑपरेट होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इसको हम ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दैट हेल्प्स अस, जो हमें मदद करता है टू परफॉर्म टास्क्स क्विकली एंड एफिशिएंटली। जो ये हमारी जो भी हम इसमें टास्क देते हैं, जो हमारा उसमें कुछ काम करते हैं, तो बहुत तेज़ी से और करेक्ट वे में बता के दे देता है। इट इज़ यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड लाइक एजुकेशन सिस्टम हो, या तो बिजनेस हो, या तो हेल्थ केयर हो, या तो एंटरटेनमेंट हो। हर जगह हर क्षेत्र में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। एजुकेशन में देखें, जैसे स्कूल्स में होते हैं, स्कूल्स में हो गया, कॉलेज में हो गया, यूनिवर्सिटी में हो गया, हर जगह जो है कंप्यूटर रखा होता है और उसकी मदद से लोग काम करते हैं। बिजनेस पर्पस में भी जो है वो कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। हेल्थ केयर, इट मीन्स हॉस्पिटल्स, सभी हॉस्पिटल में जो है कंप्यूटर रखा होता है जिसकी मदद से काम किया जाता है। एंटरटेनमेंट के, जैसे इसमें गेम खेलना होता है, गेम खेल सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है कंप्यूटर में होता है। और कहा इट वॉज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज। किसने? चार्ल्स बेबेज ने इसका आविष्कार किया था, और इसी वजह से सो ही इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। इसको क्या कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले कंप्यूटर का आविष्कार किया था, इन्वेंट किया था। अब इसमें से कुछ पॉइंट है, कुछ ये जैसे हार्ड डिस्क हो गया। हार्ड डिस्क क्या होता है कि इट इज़ ये डेटा स्टोरेज डिवाइस, डेटा स्टोरेज डिवाइस है। डेटा को, जो भी डेटा उसमें हम डालते हैं और रखते हैं, वो उसको स्टोर करके रखता है। और इट इज़ नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या हुआ कि बीच में अगर किसी तरह से अगर पावर सप्लाई कट हो गया, जैसे कंप्यूटर चल रहा है और बीच में अगर बिजली चली गई या तो पावर सप्लाई उसका कट हो गया, तो उसके एब्सेंस में हम ये जो है हार्ड डिस्क जो है अपना काम करता रहता है। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हार्ड डिस्क ड्राइव, और इसे हार्ड डिस्क ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? तो अब यहाँ पे क्या होता है, और उसके बाद आता है CPU। क्या होता है? CPU क्या होता है कि द टर्म CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। देखो, कहने का मतलब है जिस तरह से हमारे शरीर का सारा कंट्रोल जैसे ब्रेन में होता है और बॉडी का हर पार्ट का कनेक्शन ब्रेन में होता है, उसी तरह से कंप्यूटर का जो है CPU में, उसका सारा कनेक्शन CPU में होता है। इसीलिए उसको CPU को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। और CPU ही हर चीज़ को जो है, जितने भी तरह का इसमें फंक्शन होता है, सबको वो कंट्रोल करता है। इट परफॉर्म्स लॉजिक, कंट्रोल, एरिथमेटिक, इनपुट, आउटपुट, ऑपरेशंस। कुल मिलाकर के देखा जाए तो सब कुछ ये जो है CPU के फंक्शन के अंदर होता है। अब दूसरा है शॉर्टकट कीज़। क्या है? शॉर्टकट कीज़। कुछ इसमें शॉर्टकट कीज़ हैं जो कि कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे क्या हो गया, कंट्रोल प्लस ए को अगर हम प्रेस करते हैं तो इसका मतलब होता है कि सेलेक्ट ऑल, जितने भी इसमें ओपन होता है वो सारा सेलेक्ट हो जाता है। उसी तरह से कंट्रोल B यानी बोल्ड, कोई भी लेटर है लिखा हुआ, उसको अगर बोल्ड करना है तो कंट्रोल प्लस B हम प्रेस करते हैं, उससे वो बोल्ड हो जाता है। कॉपी करना हो तो कंट्रोल प्लस C, किसी भी वर्ड को रिप्लेस करना हो तो कंट्रोल प्लस H।
ठीक है। इटैलिक्स मीन्स होता है जैसे मान लो हम यहाँ पे बी लिखा हुआ इस तरह से, अगर इटैलिक्स में लिखना है इस तरह से लिखना है तो थोड़ा सा, तो हम कंट्रोल प्लस आई को प्रेस करते हैं। कंट्रोल प्लस वो मीन्स ओपन होता है, कंट्रोल प्लस एक्स यानी कट, कंट्रोल प्लस वाई रिपीट। अगर किसी भी वर्ड को रिपीट करना है तो हम कंट्रोल प्लस वाई को इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल प्लस 9 ये हाइड रो, हाइड मीन्स होता है छुपाना। किसी भी रो को अगर हमें हाइड करना हो कि ये रो किसी को नहीं दिखना चाहिए तो कंट्रोल प्लस 9 करके हम हाइड कर सकते हैं। ये कंट्रोल प्लस 0 है, ये क्या है 0, ठीक है। कंट्रोल प्लस 0 इट मीन्स हाइड कॉलम, कोई कॉलम को अगर हाइड करना है तो हम कंट्रोल प्लस ओ का इस्तेमाल करते हैं। शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस 9 इट मीन्स अनहाइड रो, अगर जो हमने हाइड कर रखा उसी को अगर अनहाइड करना है फिर से शो करना है तो हम शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस 9 का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल प्लस W अगर है तो उसका मतलब होता है क्लोज द विंडो, विंडो को अगर क्लोज करना हो पूरी तरह से तो हम कंट्रोल प्लस W को इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल प्लस T इट मीन्स क्रिएट टेबल, अगर टेबल फॉर्म करना हो कोई तो किसी चीज़ के लिए अगर टेबल बना क्रिएट करना है तो हम कंट्रोल प्लस T का इस्तेमाल करते हैं। फिर कंट्रोल प्लस V इट मीन्स पेस्ट, जैसे कट कॉपी पेस्ट होता है ना, तो उसमें से अगर पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस V का इस्तेमाल करते हैं। F12 सेव करने के लिए F12 का इस्तेमाल करते हैं। F4 टू रिप्लेस, इसमें भी यही है कि अगर किसी वर्ड को रिप्लेस करना है, किसी चीज़ को रिप्लेस करना है तो देन यू कैन अप्लाई F4 टू रिप्लेस द लास्ट एक्शन। जो हमने जैसे लास्ट में काम करते करते जो एंड में अगर हम कोई एक्शन होता है, लास्ट एक्शन होता है किसी को, अगर इसको रिप्लेस करना है तो F4 का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल प्लस प्लस इट मीन्स जूम इन और कंट्रोल प्लस माइनस इट मीन्स जूम आउट। अल्ट प्लस एच ओपन और क्लोज होम पेज, होम पेज को अगर ओपन और क्लोज करना है तो हम अल्ट प्लस एच का इस्तेमाल करते हैं। और अल्ट प्लस टी इट मीन्स ओपन हेल्प मेन्यू, अल्ट प्लस टी प्रेस करने के बाद जो भी एक हेल्प मेन्यू होता है वो ओपन हो जाता है, खुल जाता है। तो इस तरह से कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे हम इस तरह से सीख सकते हैं। और ये कुछ ये ठीक है, तो इसका